राधे राधे दोस्तों। एक था धोबी मस्तराम। मस्तराम केवल नाम का ही मस्तराम नहीं, बल्कि तबीयत का भी मस्तराम था। अफीम का अंटा चढ़ा था तो कभी किसी छायादार पेड़ के नीचे सोता तो सोता ही रह जाता, कभी निकट्टू लोगों के साथ ताश खेलता तो खेलता ही रह जाता। अब आप जानते हैं कि जैसे राजा के साथ रानी होती है, वैसे ही धोबी के साथ उसकी धोबिन रहती है। मस्तराम धोबी की धोबिन का नाम था कर्मो, जो शायद कर्मवती का बिगड़ा हुआ रूप था। इस तरह मस्तराम नाम, रूप, गुण और स्वभाव से मस्त था। उसी तरह कर्मो भी अपने नाम के अनुरूप बड़ी कर्मठ धोबिन थी। लोगों के घरों से मैले कुचैले कपड़े इकट्ठा करना और अपने सुस्त गधे पर उनकी गठरी बांधकर उन्हें धोबी घाट लेकर जाना। वहां बड़ी मेहनत से कपड़े धोना, नील देकर उनको सुखाना, ये सारा काम वो अकेले ही कर डालती थी। यहाँ तक कि ग्राहकों के घर धुले हुए कपड़े पहुंचाना भी उसका ही काम था। मस्तराम तो किसी तीज त्योहार पर ग्राहकों से बख्शीश के नाम पर पैसे लेने के लिए पहुंच जाता था। इस अफीम की बीमारी को छोड़कर वो भला मानुस था। उसने कर्मों को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया था। जो गर्मी का मौसम दुनिया जहां के लिए जानलेवा होता है, वहीं गर्मियों का मौसम धोबियों के लिए प्रकृति के आशीर्वाद जैसा होता है। गर्मी के मौसम में पानी में खड़े रहकर काम करने से गर्मी नहीं लगती, कपड़े जल्दी सूखते हैं, दिन बड़े होते हैं, इसलिए दोपहर सुस्ताने का वक्त भी मिल जाता है। सर्दी में धोबी दुखी रहते हैं। एक तो कपड़े कम धुलने आते हैं, ऊपर से सूखने में भी कई दिन लग जाते हैं। लेकिन बरसात का मौसम तो धोबियों के लिए कमबख्ती का मौसम होता है। कपड़े धोकर सुखाए नहीं कि बरसात आ गई। ना केवल कपड़े मैले हो जाते हैं, जबकि उन्हें दोबारा भी धोना पड़ता है, और इस वजह से ग्राहकों की झाड़ भी सुननी पड़ती है कि कपड़े गीले हैं, साफ भी नहीं धुले हैं और समय पर नहीं पहुंचाए हैं। बात इसी बरसात के मौसम की है। धोबी और धोबिन कस्बे से बाहर झोपड़ी में रहते थे। 3 दिन से बरसात की झड़ी लगी थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी। कर्मों सूखते कपड़ों को कभी इस कोने तो कभी उस कोने में डालती। अपनी किस्मत, मस्तराम, बरसात, तीनों को कोसते हुए बड़बड़ा रही थी। उधर झोपड़ी गांव से बाहर थी, तो बरसात की वजह से जंगल के सारे जानवर अपने अपने बिलों में दुबके पड़े थे। एक शेर जो 3 दिनों से भूखा था, वो शिकार की तलाश में कस्बे की तरफ निकल आया था। शायद किसी बाड़े से कोई पशु चुराकर पेट भरे। जिस समय शेर कर्मों की झोपड़ी के बाहर पहुंचा, अंदर कर्मों बड़बड़ा रही थी कि हे राम, मैं शेर से उतना नहीं डरती जितना इस टपके से डरती हूँ। ये सुनकर बाहर खड़े शेर के कान खड़े हो गए, क्योंकि अब तक वो स्वयं को जंगल का सबसे भयंकर जीव मानता था। अब शेर सोच रहा था कि ये टपका क्या है भला। रात उतर आई थी, अंधेरा हो चला था। अपने मस्त राम को भी अफीम का नशा हल्का होने से घर की याद आ गई थी, इसलिए वो घर की ओर लौट रहा था। और कर्मों अंदर से बड़बड़ा रही थी कि मैं शेर से नहीं डरती जितना इस तबके से डरती हूँ। बाहर शेर असमंजस में घबराया खड़ा था कि ये टपका क्या बला है। उधर अफीम की आधी अधूरी पिनक में मस्तराम ने शेर को झोपड़ी के बाहर खड़ा देखकर मन ही मन कहा कि कर्मो भी बड़ी बेवकूफ है, जो बरसात में गधे को बाहर ही छोड़ दिया। उसने आगे बढ़कर शेर का कान पकड़ा और कहा, चल बेटे अंदर। शेर घबराया हुआ तो पहले ही था। उसने सोचा, यही टपका होगा। वो मुझसे बहादुर है, वरना तो डरकर दूर भाग जाता। उधर मस्तराम ने शेर को पेड़ के नीचे खूंटे से बांध दिया और जाकर अपनी टपकती कोठरी में सो गया। सवेरा होने पर मस्तराम सोया हुआ था, लेकिन लोगों ने जब शेर को मस्तराम की झोपड़ी के बाहर देखा तो भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग बड़े अचंभित थे कि ये कौन बहादुर है जिसने इस नरभक्षी को इस तरह बांध दिया। कस्बे के लोग इस नरभक्षी से काफी घबराए हुए थे, क्योंकि वो कई बच्चे और जानवर उठा ले गया था। कस्बे के राजा ने भी इस नरभक्षी को मारने के लिए इनाम की घोषणा कर रखी थी। शोर सुनकर मस्तराम बाहर आया और भीड़ को धमकाने लगा, भागो, क्या शेर शेर कर रखा है।
लोग मस्तराम की जय जयकार करते हुए उसे कंधों पर उठाकर राजा के पास ले गए। राजा ने न केवल मस्तराम को इनाम दिया बल्कि शेर को चिड़ियाघर में पहुंचाकर मस्तराम को अपना सिपह सालार भी रख लिया। मस्तराम अब और भी मस्त रहने लगा, जैसा कि उस जमाने का रिवाज था। पड़ोसी राजा ने मस्तराम के राजा पर चढ़ाई कर दी। मस्तराम, जो कि अब सेनापति था, उसको कहा गया कि वो जाकर शत्रु सेना का मुकाबला करे। मस्ती मारते हुए मस्तराम के अब पसीने छूटने लगे। उसने कर्मों से कहा कि चलो रातों रात भाग चलते हैं, लेकिन कर्मों ने उसे फटकार लगाई कि इस तरह नाम डुबोने से तो मरना अच्छा। तुम सो जाओ, मैं कोई जुगत लगाऊंगी। सुबह उसने सेनापति मस्तराम को सेनापति की पोशाक और हरबे पहनाए और उसके दोनों पांव घोड़े के पेट के नीचे बांध दिए। जैसे ही मस्तराम सेना के आगे आगे चला, घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा पेट से बंधे होने के कारण घबरा गया था और जोर से भागकर शत्रु सेना के नजदीक जा पहुंचा। खुद को अकेला जानकर मस्तराम और भी घबरा गया। रास्ते में दीमक लगा एक ठूंठ खड़ा था। घबरा कर मस्तराम ने उस ठूंठ को पकड़ लिया। ठूंठ क्योंकि खोखला और हल्का था, इसलिए जड़ से उखड़कर वो मस्तराम के हाथ में आ गया। शत्रु की सेना ये सब देख रही थी। वो सोचने लगी कि जो पेड़ को जड़ से उखाड़कर लड़ने आ रहा है, उनसे मुकाबला कैसे करेंगे, और शत्रु सेना पीठ दिखाकर भाग गई। उधर ठूंठ मस्तराम के हाथ से छूटा और घोड़ा थक गया। उसके अपने सैनिक उसे घेर कर जय जयकार करते हुए उसे राजा के पास ले आए। राजा ने मस्तराम का बहुत सम्मान किया और उसने उससे इनाम मांगने को कहा। मस्तराम हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे सेवानिवृत्त कर दें। और इस तरह इनाम और पेंशन लेकर मस्तराम टपके की कृपा से आनंद का जीवन बिताने लगा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।